ओके विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि ही सेड वेल राम यू हैव टॉप द स्कूल इन क्लास इन 12th क्लास, यानी 12th क्लास में आपने स्कूल टॉप किया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे वेल का प्रयोग हुआ है और आपको नियम बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यूसी का प्रयोग हुआ हो, इसमें कोई जो है इसका प्रयोग रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही किससे कहा, राम से कहा, ही टोल्ड राम दैट he had taught the school in school in 12th class 12th class। क्लियर हुआ जी। अगर वेल या यूसी का प्रयोग हुआ, एक एग्जांपल यूसी का देखते हैं, जैसे महेश said to me, you see I cannot accept such thing राम ने महेश ने कहा मुझसे, तुम जानते हो मैं ऐसी चीजें स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूसी का प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी क्या होगा, इसको हम हटा देंगे जो है, हाँ जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या हो जाएगा, महेश told me that he could not accept such things। ओके विद्यार्थियों, अब अगला जो रूल है आपका वो है नीड नॉट का प्रयोग। क्या है, यूज ऑफ नीड नॉट। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नीड नॉट का प्रयोग हुआ, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नीड नॉट का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय नीड नॉट में कोई बदलाव नहीं करते हैं। केवल नीड नॉट ही नहीं, अगर इसके साथ डेयर नॉट का भी प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो, डेयर नॉट, क्योंकि ये दोनों लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं कि ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर देते हैं। तो नीड नॉट या डेयर नॉट का प्रयोग हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, he said to me you need not go there, go there। उसने मुझसे कहा तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए नीड नॉट का प्रयोग हुआ। तो कहा गया जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नीड नॉट को किसी भी और शब्द में चेंज नहीं करते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्या हो जाएगा, he told me that you यानी me I need not go there। ये क्लियर हुआ। तो अब जो अगला रूल आपका है इसको ध्यान दीजिएगा कि नीड नॉट और डेयर नॉट आ जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वेल या यूसी आ जाए तो इसको इनडायरेक्ट समय क्या करते हैं, पूरी तरह से इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। जो अगला रूल है आपका वह यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज हो, ठीक है, समय का उपवाक्य हो या शर्त का उपवाक्य हो। जैसे शर्त का क्या, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी किताब दूंगा, ध्यान दीजिएगा, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी किताब दूंगा। इफ यू कम टू मी आई शैल गिव यू योर बुक। तो यानी किताब लेने का यानी किताब देने का शर्त क्या है कि तुम्हारे पास आना होगा। इफ यू कम टू मी आई शैल गिव यू योर बुक। और दूसरा है शर्त क्या, यानी समय का जो क्लास टाइम क्लास जो है समय का जो उपवाक्य है कि जब मैं विद्यालय जाऊंगा तो तुम्हारे लिए किताब लाऊंगा। When I will go to school, I carry your book, या I buy a book for you। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब जाऊंगा
समय की बात हो रही है, जब जाऊंगा, और समय क्या कुछ पता नहीं। जब भी जाऊंगा। तो अगर इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं, इसमें क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टाइम क्लॉज हो या कंडीशनल क्लॉज हो, ऐसे क्लॉज वाले वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसका एग्जांपल देखते हैं, लिखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल किसमें नहीं परिवर्तन करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन आपका टाइम और पर्सन दोनों में परिवर्तन अवश्य होगा। अगर किसी चीज में परिवर्तन नहीं होगा तो होगा टेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम क्लॉज हो, आपको क्लॉज के बारे में अच्छे से अध्ययन करने को सिंथेसिस में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और या फिर कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज हो। टाइम क्लॉज हमेशा इफ से शुरू होते हैं और कंडीशनल क्लॉज इफ से होते हैं, ठीक है। जिसे ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम क्लॉज हो या कंडीशनल क्लॉज हो तो इन डायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे ध्यान दीजिएगा, सरला सेड टू मी, सरला सेड इफ माई स्कूल वेयर नियर टू माई हाउस I would always be in time। सरला ने कहा, काश मेरा विद्यालय घर के पास होता तो मैं भी हमेशा समय से पहुंचती। तो यहाँ पे समय से पहुंचने की शर्त क्या है, विद्यालय उसके घर के पास होना। यानी यहाँ पे कंडीशन है, यानी स्कूल समय से नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि विद्यालय उसके घर के पास नहीं है। और पहुंचने की शर्त क्या है कि स्कूल उसके घर के पास होना चाहिए था। तो यहाँ पे कंडीशन है, तो कंडीशनल क्लॉज देखिए बताएगा ना, इफ शुरू होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, सरला सेड दैट इफ हर, माई का क्या हो जाएगा, आई का माई होता है तो सब्जेक्ट, यानी ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट कार्डिंग, सब्जेक्ट का है सरला, सरला के लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो सी होगा, सी थर्ड पर्सन है। तो जब आई का माई हुआ, सी का क्या होता है, हर, हर स्कूल वेयर नियर टू हर हाउस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, चाहे यहाँ पे आप कामा लगा दीजिए और चाहे देन कंजक्शन लगा के जोड़ सकते हैं, देन THEN, तो दोनों का अर्थ सेम होगा। देन आई का क्या होगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए सी लगेगा, तो आई का स्थान पर क्या हो जाएगा, सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। क्लियर हुआ। अगर कंडीशनल क्लॉज हो या टाइम क्लॉज हो तो इन डायरेक्ट बनाते समय इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ आया ना। तो आप लोग इसको नोट करिए। अभी इसका एक नियम और बच रहा है, उसको देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फील बता रहे हैं, फील, थिंक, देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फील, थिंक, होप, थैंक, रियलाइज, इस तरह से जो है अगर शब्द आते हों, इस तरह के अगर जो है शब्द आए हों और इसके पहले, इन सभी के पहले आई हो, क्या हो, आई हो, यानी फर्स्ट पर्सन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन हो, यानी एस आए हो और इसके पहले क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो,
तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेट टू के स्थान पर सेड टू के स्थान पर फील का फेल्ट, थिंक का थॉट, होप का होप्ड, थैंक का थैंक्ड, रियलाइज का रियलाइज्ड, ठीक है, जी आदि में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ये शब्द इतने ही नहीं है, बहुत से शब्द हैं जो आपके सेंसेस पे डिपेंड होते हैं, स्टैटिक वर्ड होते हैं, जिनका जो है कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं होता। जैसे अंडरस्टैंड, नो, ठीक है, जैसे नो आ गया तो नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन विशेष करके आपके फील, थिंक, होप, थैंक जो है ये आपके एक्सरसाइज और डेली जो है जो क्वेश्चन बेस होते हैं इस पे, इससे लगभग इसी से रिलेटेड होते हैं। आए तो सेड या सेड टू के स्थान पर इनको लिख देते हैं। उसके बाद बाकी जो शब्द हैं उनको कंजक्शन लगा के हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, he said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा I hope your father will recover soon। अब आपको क्या बताएगा कि ये फील, थिंक, होप, थैंक, रियलाइज, नो आज जैसे शब्द आए हो, लेकिन इसके पहले क्या हो, फर्स्ट पर्सन क्या हो। अब देखिए यह नियम इसमें लागू हो रहा है। He said to me I hope, होप आया है और होप के पहले क्या आया है, आई कौन सा पर्सन है। तो इस जब ये आया हो तब जाके सेड या सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, होप का होप का क्या हो जाएगा, होप। अब इसको क्या देंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, होप। तो आई किसके कारण चेंज होगा, ही, सीधे हम क्या कहेंगे, ही होप्ड। क्लियर हुआ, ही होप्ड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ही होप्ड मी लगा दें थोड़ा सा सेंस तुम्हारा जो भी होगा, लेकिन थोड़ी मीनिंग निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। ही होप्ड मी नहीं, तो यहाँ पे आप मी लगाएं या ना लगाएं आप फ्री हैं। जो है ही होप्ड दैट, अब ये आपका इतना सेंटेंस सॉल्व हो गया, इतना पार्ट क्या हुआ आपका, सॉल्व हो गया। योर फादर मतलब किसके पिताजी, माई फादर। टेंस चेंज बिल का क्या हो जाएगा, वुड रिकवर सून। He hoped that my father would recover soon। क्लियर हुआ। अब एक और देख लीजिएगा, जैसे he said to me I thank you for your success। He said to me I thank you for your सक्सेस। उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए धन्यवाद देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, थैंक भी आ गया, थैंक के पहले फर्स्ट पर्सन भी आ गया, तब क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड। अब यहाँ पे यू देख रहे हो ना, जब हम इतने का कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा, ही थैंक्ड। यू यानी यू किसके कारण आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। अब आपका इतना वर्ड क्लियर हुआ, he thanked me for my success। इसमें कंजक्शन का कोई काम ही नहीं, he thanked me for my success। तो आपके जो है ये असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स थे जो आपको समझाए गए, जो आपको समझाए गए कि कितना है। जैसे पहला आपका था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहीं और दिया गया हो, इंडायरेक्ट में उसको रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को किसी और संबोधन के शब्दों से बुलाया जा रहा हो तो एड्रेसिंग एज का प्रयोग होता है। यूसी या विल का प्रयोग हुआ हो तो उसको हटा ही देते हैं। नीड नॉट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कंडीशनल और टाइम क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस में वाकिंग करते हैं। और साथ साथ आपके सामने जो रूल है वो आपके सामने क्लियर है, इसको चेंज कर देते हैं कब